आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया कि हम प्रभु के कलाम को सीखें। मेरे साथ पढ़ सकते हैं नीति वचन 10 अध्याय उसका 17 आयत को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 10 का 17। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबको आशीर्वाद दे। नीति वचन सुलेमान के द्वारा लिखा हुआ एक वचन है प्रियो। यहाँ पर 10 अध्याय के हेडिंग में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है सुलेमान के नीति वचन। सुलेमान को परमेश्वर इतना बुद्धि और ज्ञान दिया था कि उसके तुल्य कोई नहीं था। वे सुलेमान अपने बुद्धि का बखान जब नीति वचन में करता है, तो जब उन बातों को आप अपने जीवन में अमल करेंगे तो सचमुच वो सारी बातें आपके लिए आशीष का कारण बन जाएगा। जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा पर चलता है, उनके बारे में वचन सिखाता है कि वो जीवन का मार्ग पर चलता है। परमेश्वर का शिक्षा जो प्रतिदिन आप सुनते हैं प्रियो, ये शिक्षा जीवन का मार्ग है। ये शिक्षा जो आप सुनते हैं आपको स्वर्ग राज्य में लेकर जाएगा। पृथ्वी का जिंदगी कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा मेरे प्रिय भाई और बहन, लेकिन स्वर्ग राज्य का जीवन कभी समाप्त नहीं होगा। वही स्वर्ग राज्य ले जाने के लिए परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पर आपको हालेलुया अपना शिक्षा देता है, ताकि आप उस जीवन के मार्ग पर चल सके। और आगे लिखा है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता है। प्रभु आपको डांटेगा, आप उसकी शिक्षा पर नहीं चलेंगे। भक्त आप पर डांटेगा, आप यदि प्रभु की शिक्षा पर नहीं चलेंगे। लेकिन आप यदि उन डांट से मुंह मोड़ेंगे तो बाइबल ये सिखाता है कि निश्चय आप भटक जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो डांट सुनना स्वीकार नहीं करते। उनको केवल आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, धन का प्रचार चाहिए, स्वर्ग का प्रचार चाहिए, लेकिन उनको कभी डांट नहीं चाहिए। लेकिन बाइबल ये सिखाता है प्रियो, गुरु का डांट हमारे लिए आशीष का कारण है। इसलिए नीति वचन में ही लिखा है, शुरुआत में जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि आज्ञा दीपक है, शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। यदि आपको डांट मिल रहा है तो इसलिए मिल रहा है कि आप ना भटके और आप उस जीवन के मार्ग को पकड़े रहे जिस मार्ग में प्रभु आपको चलाना चाहता है। प्रार्थना करें आज की सुबह के समय कि प्रभु यदि मुझे डांट मिलता है प्रभु, तो मैं उस डांट से मुंह ना मोड़ूं, परंतु उसको भी आशीष समझकर आनंद के साथ स्वीकार करने में मेरी सहायता कर। आपको मालूम है, एक बार यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में जब नबूवत किया तो पतरस बोलता है, हे प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। तब यीशु मसीह क्या बोलता है, हे शैतान मेरे पास से तू दूर चला जा। लेकिन पतरस गया क्या? बिल्कुल नहीं गया। पतरस प्रभु यीशु के डांट को स्वीकार किया। उनको मालूम है गुरु डांट रहे तो मेरे भलाई के लिए ही। तो आपका पासवान आपको डांट रहा है, वो आपके भलाई के लिए, ताकि आप भटक ना जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वामी धन्यवाद इस वचन के लिए। वचन के अनुसार सब पर आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह हो और इस वचन के अनुसार पिता सही रीति से प्रभु अपना जीवन को जिए, आपकी शिक्षाओं पर जीवन भर चलने के लिए सहायता करे और आपके डांट से मुंह न मोड़े। ऐसा न हो कि वे भटक जाए। आपके डांट को आशीर्वाद समझकर पिता स्वीकार करने में सहायता करना। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।